एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किचन में एक किचन रनर की। तो इस तरीके का किचन रनर जो है ना आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए, और रनर अगर अवेलेबल नहीं हो तो एक मैट ज़रूर आपको किचन में रखना चाहिए, जिससे कि बहुत लोगों की आदत होती है कि किचन में स्लीपर वगैरह पहन के नहीं जाते हैं। तो ठंडियों के समय ही हमें ठंड से तो बचाता ही है, साथ ही हमारी किचन को गंदा होने से भी ये बचाता है, क्योंकि अगर हम बर्तन धोते तो पानी के जो भी छींटे वगैरह होते तो इसी मैट पे पड़ते हैं, जिस वजह से फर्श जो है साफ़ सुथरा रहता है, गंदा नहीं होता है। तो टिप नंबर 2 हमारी ये है कि जब भी आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह कट कर रहे हो, लहसुन प्याज या कोई भी सब्ज़ी, तो अपने साथ इस तरीके की टोकरी या बाउल जो भी होता है एक एक्स्ट्रा बर्तन लेके रखें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके की टोकरी ले आप, जो बड़ी होती है। इससे ये होगा कि एक बार में ही सारे छिलके जो भी सब्ज़ी आप कट कर रहे हैं ना, वो एक ही चीज़ में आ जाएगी। तो किचन जो है आपकी गंदी नहीं होगी, छिलके इधर उधर नहीं फैलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि फिर इसी में से उठा के आप इसको डस्टबिन में बहुत इजीली डाल सकते हैं। तो टोकरी के अंदर छिलके होने से आपका किचन प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होने वाला है, और साथ ही आपको आपकी जो किचन है ना वो गंदी नहीं होगी, और आपको बार बार जो है किचन क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 3 ये है कि आपके किचन में होना चाहिए एक डस्टबिन इसी तरीके से। और डस्टबिन जैसा भी हो, आपको उसे हमेशा नीट एंड क्लीन करना है। आप उसे लाइजॉल से धो सकते हैं, डिटॉल से धो सकते हैं, या कोई भी अगर आप पे बर्तन वाला विम बार है आप उससे भी इसको वॉश कर सकते हैं। क्योंकि ये डस्टबिन है, हम इसमें बहुत सारा कूड़ा दुनिया भर का इधर उधर का डालते हैं, तो ये क्लीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से अगर डस्टबिन आपका चमकता रहता है तो स्मेल भी नहीं आती है किचन में, और डस्टबिन में भी नहीं आती है। और उसके बाद आपको इस तरीके का जो है गार्बेज बैग ज़रूर यूज़ करना है। तो इससे ये होता है कि आपका डस्टबिन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और गार्बेज बैग लगाने से ये भी होता है कि आप 2 या 3 दिन में एक बार भी डस्टबिन को धोएंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि डस्टबिन गंदा होता ही नहीं है। तो इस तरीके से गार्बेज बैग में हम लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़ा मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ईजिली कूड़ा डल जाता है। मेरा डस्टबिन जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसका ढक्कन जो है आप देख सकते हैं वो अलग है, लेकिन जो दूसरे डस्टबिन होते हैं जिन्हें हम पैर से खोलते हैं, तो वो वाले डस्टबिन में भी गार्बेज बैग लगे तो बहुत इजीली जो है ना हम उसमें कूड़ा डाल सकते हैं। तो ये वाला टिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डस्टबिन को आप अपने किचन के आसपास ही रखिए कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, और इससे जो है किचन भी ऑर्गेनाइज रहता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है कूड़ा वूड़ा डालने के लिए। मेरी अगली टिप ये है कि जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो सब्ज़ी को जिस कड़छी से आप चलाते हैं उसको रखने के लिए गैस के ऊपर इस तरीके की प्लेट ज़रूर रखें, जिससे कि आप जो कड़छी है ना सीधे प्लेट में रखें। इससे आपकी गैस भी गंदी नहीं होगी और किचन प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होगा। तो ये है टिप नंबर 5। अब टिप नंबर 6 ये है कि आप अपनी दालें, ड्राई फ्रूट्स, बड़ी और बेसन कुछ भी जो है ना फ्रिज में अच्छे से रख सकती हैं, ताकि उनमें कीड़े ना लगे। तो ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रिज में अगर आप इस तरीके से सारा सामान रखते हैं ना तो कीड़ों से तो बचता ही है, साथ ही बहुत दिन तक जो है दालें आपकी चलती हैं, फ्रेश रहती हैं। और अगर आप बाहर कई बार देखा होगा कि बॉक्स में जब हम दाल डालते हैं ना तो उसमें हमें दवाई ज़रूर डालनी पड़ती है, लेकिन अगर हम फ्रिज में दाल को स्टोर करके रखते हैं तो किसी भी तरीके की दवाई की भी ज़रूरत नहीं होती है, और आप आराम से 6 से 7 महीने तक जो है ना सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। इनफैक्ट 6 से 7 महीने से भी ज़्यादा आप इनको जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये वाली टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी दाल है मेरी जो यूज़ नहीं अभी मुझे करनी है, और जो भी सामान मेरा पैक्ड है उसे मैंने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। मेरी अगली टिप ये है कि आप जो है इस तरीके का एक बास्केट यूज़ कीजिए अपने किचन में, तेल की बॉटल्स रखने के लिए, अचार रखने के लिए। इससे ये होता है कि जब भी तेल अगर टपकता है सब्जी वब्जी में डालते समय, तो पहले आप उस बॉटल को क्लीन कर लीजिए, और अगर तेल टपकता भी है तो वो इसी बास्केट में रहेगा। इससे होगा ये कि किचन आपका हमेशा ऑर्गेनाइज लगेगा, और ये बास्केट जो है देखने में बहुत सुंदर लगती है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है इकट्ठे से आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको किचन क्लीन करनी होगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बास्केट हटाना होगा, और इसके नीचे आपको अच्छे से कपड़ा मार देना है। आपकी किचन भी क्लीन हो जाएगी, किचन में जो है तेल के दाग भी नहीं लगेंगे, और किचन ऑर्गेनाइज भी लगेगी। और वहीं पर इसी बास्केट की जो ट्रे है, जो ऊपर का ढक्कन है, मैंने उसको भी यूज़ कर लिया है किचन में ही। तो इस तरीके से मैंने उसके ऊपर जैम की बॉटल रखी है, अचार रखा है, और भी काफ़ी कुछ। मेरी अगली टिप ये है कि आप इस तरीके से जो है ना
किचन में एक कपड़ा बिछा के रखिए सुंदर सा। ये जो है मैंने पर्दे का बनाया हुआ है घर पे, तो इस तरीके से कपड़ा बिछाने पर आप इसमें काफ़ी सारे सामान रख सकते हैं। आप अपना कांच का आइटम भी रख सकते हैं। अगर आपकी नॉन मॉड्यूलर किचन है तो आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इस तरीके से आप सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगली टिप ये है कि बर्तन जब भी आप धोएं तो इस तरीके की टोकरी का यूज़ कीजिए। ये ट्रे वाली टोकरी होती है। इससे होता ये है कि देखिए, जब भी आप बर्तन धोएंगे और पानी गिरेगा तो वो ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा और इजीली जो है ना आप ट्रे का जो पानी है उसको फेंक सकते हैं, और जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी गंदा नहीं होगा और पानी नीचे टपकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और ये वाली जो टोकरी है बहुत कम स्पेस लेती है किचन में और बहुत सुंदर लगती है देखने में भी, और किचन ऑर्गेनाइज करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास इस तरीके की टोकरी नहीं है तो आप किचन के लिए एक टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस टॉवल को जैसे टोकरी के नीचे ट्रे नहीं है तो आप पहले टॉवल बिछा दीजिए, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, एंड उसके ऊपर जो है आप इस टोकरी को रख सकते हैं। इससे होगा ये कि अभी भी जब आप इसमें पानी वानी का काम करेंगे, बर्तन धोएंगे, तो जो पानी है वो टॉवल जो है अब्जॉर्व कर लेगा, तो किचन प्लेटफॉर्म पे नहीं गिरेगा, तो वो गंदा भी नहीं होगा और बार बार आपको जो है सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है मेरी टिप। अगली टिप मेरी ये है कि जिस तरीके से हम प्रिल से जब हम बर्तन धोते हैं ना, तो लिक्विड में हमें जो है पानी भी मिक्स करना पड़ता है, तो बार बार हमें जो है ना बाउल में निकालना पड़ता है। तो एक खाली बॉटल ले लीजिए आप और उसमें बिल्कुल 3 चम्मच जो है प्रिल की डालिए और 1 ग्लास आप इसमें पानी डालिए, और इतने से प्रिल से आप कम से कम भी 2 से 3 दिन के बर्तन बहुत इजीली धो सकते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छी टिप है। बार बार जो है बर्तन भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई बाउल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इस प्रिल को अपने स्क्रब पे डालेंगे ना इसी बॉटल की हेल्प से, तो बहुत अच्छे से जो है वो डल भी जाता है। एंड ये देखिए कितना सारा बन गया है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि बर्तनों पे जो है साबुन के निशान नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिल का बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप ये है कि इस तरीके का जो स्क्रबर है आपको वो यूज़ करना है अपने बर्तन धोने के लिए या फिर अपना जो किचन प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करने के लिए। ये स्क्रब गाला का है और ये आता है 35 से 40 रुपीज़ के बीच में। हम अगर नॉर्मल स्क्रब लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मैंने देखे हैं इस तरीके के स्क्रबर। लेकिन ये गाला का है तो ये कम से कम भी 6 से 7 महीने बहुत इजीली चल जाता है, इनफैक्ट ज़्यादा ही चलता है, और इससे बर्तन बहुत अच्छे से धुलते हैं। एंड आपको जो स्टील वाला स्क्रबर होता है ना वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसी से बर्तन बहुत अच्छे से जो है क्लीन हो जाते हैं। तो ये वाली टिप जो मेरी है इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट है कि आप अपने सिंक को हमेशा क्लीन रखिए एंड उसी प्रिल से ही आप अपने सिंक को क्लीन कर सकती हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम प्रिल से सिंक को क्लीन करते हैं तो हमें ना ही किसी बेकिंग सोडे की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी नींबू की ज़रूरत पड़ती है। इसी से आप अच्छे से जो है स्क्रबर की सहायता से अपने जो किचन सिंक है उसको अच्छे से धो सकते हैं। इस तरीके से मांजिए एंड सिंक जो है बहुत अच्छे से चमक जाती है एंड किचन बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज और चमचमाती हुई लगती है। तो ये थे मेरे किचन के कुछ टिप्स, ट्रिक्स या हैक्स कह लीजिए। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।